आप सुन रहे हैं रात फ्लेक्स, डर और सिहरन की वो दुनिया जहां हर परछाई के पीछे छुपा है एक राज और हर राज के पीछे छुपा है मौत का खौफ। आज की कहानी आपको उस अंधेरे सच तक ले जाएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो संभल कर सुनिए, क्योंकि ये रात आसान नहीं होने वाली। ये एक घनघोर अंधेरी रात की बात है। नई नवेली दुल्हन राधिका अपने सुहाग की सेज पर बैठी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी की हल्की लाली थी। मन में अनगिनत सपने सजे हुए थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसका पति विक्रम अंदर आया। लेकिन विक्रम के चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न कोई अपनापन। उसने कठोर स्वर में राधिका से कहा कि ये शादी उसकी मर्जी के बिना हुई है। वो कभी राधिका जैसी सांवली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, पर उसके माता पिता ने जबरन ये रिश्ता करवा दिया। उसने साफ कह दिया कि ये कमरा सिर्फ उसका है और राधिका बराबर वाले कमरे में जाकर सो जाए। ये सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे सपने पल भर में बिखर गए। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, उसे सीढ़ियों के पास से हंसने और ठहाकों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि विक्रम के माता पिता शंकरलाल और कमला नीचे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। शंकरलाल हंसते हुए कह रहे थे कि इस शादी से उन्हें कितना भारी दहेज मिला है। उनका घर अब पैसों और गहनों से भर गया है। वहीं कमला बोली कि दहेज तो अच्छा मिला है, लेकिन इस सांवली बहू से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, ये सोचना पड़ेगा। वो चाहती थी कि आगे चलकर विक्रम की शादी किसी सुंदर लड़की से करवा दे। शंकरलाल भी कहने लगा कि अभी तो मजे लो, दहेज खूब खर्च करो और बहू को नौकरानी की तरह काम पर लगाओ। ये सब सुनकर राधिका का दिल छलनी हो गया। उसे याद आया कि उसके पिताजी गोपीनाथ ने उसकी रंगत की वजह से ही इन लोगों को इतना दहेज दिया था, ताकि बेटी की शादी अच्छे घर में हो सके। राधिका का मन टूट चुका था। वो ऊपर जाकर दूसरे कमरे में बिस्तर पर बैठी देर तक रोती रही और कब नींद में डूब गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो नीचे गई तो कमला ने उसे ताना मारते हुए कहा कि वो अपने मायके फोन करे और पग फेरे के लिए चली जाए, क्योंकि वो यहाँ मुंह दिखाई नहीं कर सकते, वरना समाज में उनका मजाक उड़ जाएगा। राधिका ने चुपचाप फोन किया और गोपीनाथ उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर भी वो किसी से कुछ नहीं बोली, बस कमरे में बंद होकर रोती रही। शाम तक ससुराल से कोई लेने नहीं आया। राधिका को गुस्सा और अपमान दोनों ने घेर लिया। उसने स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा निकाली और पी ली। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और वो खुद आत्मा बन चुकी थी। उसकी मुक्ति अब दूर थी और ये दर्द उसके जीते जी के दर्द से कहीं ज्यादा भयावह था। उसकी आत्मा सीधा ससुराल पहुंची। वहां उसने देखा कि शंकरलाल, कमला और विक्रम दहेज में मिले गहनों और पैसों की गिनती कर रहे थे। विक्रम अब समझ चुका था कि ये सब उसके माता पिता की चाल थी। तभी कमरे में अजीब सी ठंडी हवा भर गई। खिड़कियां बंद होने के बावजूद दीवार पर लगी घड़ी गिरकर टूट गई और रोशनी मंद होने लगी। इसी बीच विक्रम के फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से गोपीनाथ की रोती हुई आवाज थी, जिन्होंने बताया कि राधिका ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर विक्रम घबरा गया, लेकिन कमला और शंकरलाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अच्छा हुआ, खुद ही मुसीबत टल गई। वे आगे की योजनाएं सोचते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और गहरा होता गया। रोशनी टिमटिमाने लगी। नोटों की गड्डियां अचानक आग पकड़ने लगी। जेवर पिघलने लगे। धुआं कमरे में भर गया। तीनों ने दरवाजा और खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वे खांसते खांसते बेहाल हो गए। इसी बीच अचानक विक्रम का पैर किसी अनदेखी ताकत ने पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। वो गिर पड़ा और उसके सिर में चोट लग गई। जब उसने आंख उठाई तो देखा कि खिड़की के पास सफेद कपड़ों में राधिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसने ताने मारते हुए कहा
कि अब वो विक्रम को साथ ले जाएगी जैसे वो दहेज ले गए थे। राधिका ने दरवाजा खोल दिया और बाहर का सारा दहेज जलते हुए दिखाई दिया। पूरे घर में धुआं फैल गया। विक्रम छटपटाता रहा, लेकिन राधिका ने उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें थम गईं और उसका शरीर निर्जीव हो गया। ये देखकर कमला और शंकरलाल बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने पूछा कि क्या हुआ। शंकरलाल ने बताया कि उनकी बहू ने उनके बेटे को मार डाला। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि उनकी बहू तो सुबह ही मर चुकी थी। ये सुनकर वे दोनों कांपने लगे और बार बार गुहार लगाने लगे कि उन्हें बचा लिया जाए, वरना बहू की आत्मा उन्हें भी मार डालेगी। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने पूरा घर छाना तो वहां कोई नहीं मिला। उधर शमशान घाट पर राधिका का शव चिता पर रखा था। गोपीनाथ फूट फूट कर रो रहे थे। जो रिश्तेदार कल तक शादी की खुशियों में झूम रहे थे, आज खामोश खड़े थे। राधिका की आत्मा ये सब देख रही थी और उसके आंसू भी बह रहे थे। गोपीनाथ रोते रोते कह रहे थे कि काश उन्होंने लालचियों के घर रिश्ता ना किया होता। बेटी भले उनके पास रहती, लेकिन जिंदा तो होती। अब उनके जीने का सहारा कौन है। अंतिम संस्कार की अग्नि धधकने लगी। सब रिश्तेदार वहां से चले गए। राधिका की आत्मा अब और भी ज्यादा बेचैन हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि अगला शिकार उसके लालची सास ससुर होंगे, और इस तरह उसकी डरावनी यात्रा अभी शुरू हुई थी। तो ये थी आज की खौफनाक दास्तां, एक ऐसी बहू की जिसे दहेज ने निगल लिया और जिसने मौत के बाद भी चैन से जीने न दिया। याद रखिए, लालच हमेशा विनाश लाता है और कभी कभी वो विनाश आत्मा के हाथों पूरा होता है। अगली बार रात फ्लिक्स पर फिर मिलेंगे एक और डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली कहानी के साथ। तब तक रात को अकेले मत सुनिएगा।